नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको स्वागत। दोस्तों, आप जानते होंगे कि चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री यानी दुनिया का कारखाना कहा जाता है। चाइना में लगभग दुनिया की हर चीज़ बनती है। चाइना अपनी लो कॉस्ट लेबर के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ फैक्ट्री लगाने में एक तरीके से मजबूर की है। चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। चाइना में आपकी मोबाइल फ़ोन से लेकर टीवी तक सब कुछ बनता है। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल अपनी जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस को पाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब दुनिया भर के देश को ये रियलाइज हो रहा है कि हम चाइना के ऊपर इकोनॉमिक रिलाई होकर ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। कोरोना पैंडेमिक के समय ये देखा गया है कि ना सिर्फ कोरोना, उससे पहले चाइना का यूएस के साथ ट्रेड वार में जाने के बाद ये देखा गया है कि अब धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज अब चाइना को छोड़कर दूसरे देशों के पास जा रहे हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। दोस्तों, रिसेंटली ये खबर आई थी कि जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी कैनन अब अपनी चाइना में स्थित फैक्ट्री को बंद करके जा रही है। दोस्तों, कैनन चाइना के जुहाई में स्थित अपनी फैक्ट्री को कोरोना पैंडेमिक में हेवी ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से चाइना में बंद करके जा रही है। दोस्तों, कैनन उन कुछ कंपनी में से है जो सबसे पहले चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में एंटर किए थे। कैनन चाइना में 1990 में से था। कैनन चाइना में बहुत सारे ऑप्टिकल इमेजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे लेंसेस, कैमरास, कैनन के कैमरा आपको पता होगा बहुत फेमस है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर्स, प्रिंटर्स और सेमीकंडक्टर भी ये कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती थी। दोस्तों, अगर ये कंपनी चाइना में इतने सालों से थी तो अभी ये कंपनी क्यों चाइना छोड़कर गई? कोरोना की वजह से और भी बहुत सारे कंपनीज चाइना में है जो नुकसान होते हुए भी चाइना में है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कैमरा किना बिकना। दोस्तों, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं उसमें इतनी अच्छी कैमरा दे रहे हैं कि आपको कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप आईफोन की एग्जाम्पल देख लीजिए। और दूसरा कारण ये है, चाइना में कोरोना पैंडेमिक को लेकर रिस्ट्रिक्शन की वजह से चाइनीज सप्लाई चेन पूरा का पूरा कट ऑफ हो गया। चाइना में जिस तरह की कोरोना फैला था और चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, ये किसी को पता नहीं है। चाइना में फॉरेन मीडिया पूरी की पूरी बयान है, इसीलिए चाइना में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है ये पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना में बहुत बड़ी कोरोना पैंडेमिक आई थी, जिसकी वजह से कैनन को अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम पर पार्ट्स और कंपोनेंट्स की डिलीवरी हो नहीं पाई, जिसकी वजह से कैनन को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। और एक फैक्टर ये भी है कि जापान की गवर्नमेंट है वो चाइना से अपनी कंपनीज को बाहर लाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। इसके लिए जापान ने एक सब्सिडी पॉलिसी भी तैयार किया है, जिसमें जो कंपनी चाइना को छोड़कर आती है उन कंपनी को जापान की गवर्नमेंट कंपनसेटेड देगी। इसके बाद 87 कंपनीज ने चाइना छोड़ दी, जिसमें 57 कंपनीज जापान वापस आ गई और जो बाकी बचे कंपनी थे वो साउथ ईस्ट एशिया में चले गए, जिसमें ओलंपस, मित्सुबिशी, टोशिबा, पैनासोनिक, सोनी और नाइकॉन जैसे कंपनीज थे जो चाइना को छोड़ दिए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चाइना कैनन की टेक्नोलॉजी को सिविलियंस को मॉनिटर करने के लिए यूज करता था, जिसमें वो सिंजियांग के उइगुर मुस्लिम के ऊपर नज़र रखने के लिए कैनन को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता था। दोस्तों, सिर्फ कैनन नहीं है जो चाइना छोड़कर जा रही है। चाइना की करंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और भी बहुत सारे फॉरेन कंपनी चाइना में अपनी फैक्ट्री शट डाउन करके जा रहे हैं, जिसमें सैमसंग भी एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, सैमसंग भी चाइना में अपनी सभी फैक्ट्री को बंद करके वहाँ से जा चुका है। दोस्तों, बहुत सारे फुटवेयर कंपनी और टेक्सटाइल कंपनी भी चाइना को छोड़कर इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के पास जा रहे हैं। दोस्तों, चाइना में यूएस के साथ कंपटीशन की वजह से कंपनी चाइना को छोड़कर दूसरे देशों को जाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में भारत जैसे डेवलपिंग देशों के पास ये मौका है कि वो इन कंपनीज को भारत ला सके और उनसे फ़ायदा कमा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक करना, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।